हम इसके बरस पीछे जाएं तो अफगानिस्तान शुरू से ही पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है। क्या रीजंस है जो कि वो इंडिया को प्रेफरेंस और पाकिस्तान को बैकएंड पे रखता है? इंडिया और पाकिस्तान की 2 जंगें हुई हैं। इतना नुकसान हमें इंडिया ने नहीं पहुंचाया जितना ये अफगानिस्तान ने पहुंचा दिया हमें। मुसलमान होने के बावजूद भी और ये बात कहता है कि पाकिस्तान का अटकता का एरिया जो हमारा है हमें दिया जाए। इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन जब पाकिस्तान के लोग वहाँ पर जाकर मेहनत करते हैं तो उनको अजीबोगरीब नाम दहशतगर्द का नाम दिया जाता है। कह रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर हमें कमज़ोर करने के लिए, अगर हम अपनी बात करें तो हम लोगों ने क्या किया अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? हम अफगानिस्तानी लोग जो अफगानिस्तान कहा जाता है कट्टर मुसलमान है, अगर हम देखें तो हम मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। इंडिया शुरू से उनको सपोर्ट करता है ना इसी चीज़ों के लिए, उनके लिए असला उसला हर चीज़ों के लिए करता है, तो ये चीज़ें उनको ज़्यादा लाइक करती हैं इसलिए कि अफगानिस्तान आज़ाद तो हो गया है, लेकिन उनके जो पैसे हैं वो अमेरिका के बैंकों में अभी तक क्लोज है। इंडिया हो गया या मिसाल के तौर पे अमेरिका हो गया या जो भी हो गए, तो जिनके अपने मफाद होते हैं तो वो ही हमारे पीछे लगे रहते हैं। ये अफगानिस्तान जो है ना, ये शुरू से ही मुनाफिक है। ये सब ज़िया-उल-हक की पॉलिसी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यही वजह है उनकी मार्केट जो है ना हमसे बहुत बढ़ी है। और वैसे भी पाकिस्तान ने बहुत साथ दिया अफगानिस्तान का, मगर उन्होंने हमारा साथ बिल्कुल नहीं दिया। क्या लगता है कि इंडियन कहा जाता है, इंडियन लॉबी है जिसकी वजह से पाकिस्तान के हमेशा बुरा किया जाता है। पाकिस्तान एक मुसलमान कौम है। क्या आपको लगता है टर्की देखे, हम अफगानिस्तान देखें या कोई भी मुस्लिम कंट्री देखे, तो मुस्लिम कंट्री को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है हर मुल्क में, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान को बैकएंड पे रखा जाता है? वाई? ये पाकिस्तान की जो जब से शुरू हुई है पाकिस्तान बना है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मुखालफत की है। जो भी इसमें पाकिस्तान में हुकूमत आई है उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की है। ये जहाँ शाह से लेके सरदार दाऊद अब तक भी यही मसला है कि उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। बल्कि धमाके, क्लाशनकोव कल्चर, ये सब उधर से आया, ये बीमारी उधर से आई है सारी अफगानिस्तान से। वो तो बताया कि पहले भी इस तरह के इसको 100 साल भी यही सोचा है और आगे भी नेक्स्ट यही सोच रहे हैं कि उनके लिए आगे भी ऐसे रहेगा और पीछे भी ऐसे रहेगा। सर अगर हम देखें तो अफगानिस्तान ने हमें बहुत बाद में तस्लीम किया था, वो तस्लीम ही नहीं करते थे पाकिस्तान को। इवन अगर हम देखें तो अभी भी उनका कहना है कि पाकिस्तान का कटर तक जो एरिया है वो हमारा है, उसकी वजह से वो जंग पर आ जाते हैं। क्या लगता है कि हम लोगों का पाकिस्तान जो है वो तो पाकिस्तान का ही है, लेकिन वो कटर तक क्यों कहते हैं कि हमारा एरिया है? वो कहते हैं ना कि हमारा अटक टिकर है, बाकी उनके लिए यही चीज़ है कि जैसा भी कहेंगे ना वो उनके लिए रफ ही होगा उसके। क्या लगता है कि अगर हम देखें तो हमेशा तालिबान ने, हमेशा अफगानिस्तान ने इंडिया को प्रेफरेंस दिया है, इंडिया के बहुत से प्रोजेक्ट्स है, क्या ये रीज़न है? इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, क्या ये रीज़न है या कोई बेनिफिट्स हैं आपस में, क्या ताल्लुक है इनके? इंडिया शुरू से उनको सपोर्ट करता है ना इसी चीज़ों के लिए, उनके लिए असला उसला हर चीज़ों के लिए करता है, तो ये चीज़ें उनको ज़्यादा लाइक करती हैं इसलिए, और पाकिस्तान ज़रा इससे प्रेस करता है। ये अफगानिस्तान जो है ना, ये शुरू से ही मुनाफिक है। ये सब ज़िया-उल-हक की पॉलिसी है। उसने हमें ये बीमारी चमोड़ दी है, हैं? उन्होंने हमें ये क्लाशनकोव और दहशतगर्दी का तोहफा दिया है। और तीसरा काम यह किया कि कालाबाग डैम इतना मशहूर डैम था, उसको ख़त्म किया है। तो ये 25 साल हो गए हैं हम ये सजा भुगत रहे हैं, ये बीमारी हमें चमड़ी हुई है। अगर हम देखें अफगानिस्तानी लोग जो अफगानिस्तान कहा जाता है कट्टर मुसलमान है, अगर हम देखें तो हम मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। भाई वो मुनाफिक है, मैंने पहले कहा वो पाकिस्तान के शुरू से ही दुश्मन है। तो मुसलमान ही मुनाफिक कैसे हो सकते? मुसलमानी एक तरफ छोड़ दें, ये मुनाफिक है, शुरू से ही मुनाफिक है। देखें ना, हमने उनकी हर तरह मदद की है, कनक बेचते हैं, इंजीनियर बेचते हैं, तरक्याती काम वहाँ कर रहे हैं, उसके बदले में वो हमें क्या तोहफा दे रहा है, क्लाशनकोव दे रहा है, दहशतगर्दी दे रहा है, धमाके कर रहा है। इंडिया और पाकिस्तान की 2 जंगें हुई हैं। इतना नुकसान हमें इंडिया ने नहीं पहुंचाया जितना ये अफगानिस्तान ने पहुंचा दिया हमें। इतनी फोर्स मार दी है, इतना 2 जंगों में हमारा नुकसान ही है। हम देखें ना तो तालिबान और अफगानिस्तान का हमने हमेशा साथ दिया, लेकिन उन्होंने बैकएंड पे हम लोगों को हमेशा रखा है। अगर हम इंडिया, बिल्कुल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को उन्होंने हमेशा प्रेफरेंस दिया है। इवन अगर अभी हम देखें तो इंडिया के कितने प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान में स्टार्ट होने वाले हैं, क्या लगता है वो इंडिया को इतनी प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? भाई यही वजह है कि वो इसके शुरू से ही दुश्मन है, उनको प्रेफर दे रहे हैं और इतने प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, जो उन्होंने कहना है तो वैसे ही उन्होंने कर। इंडिया की बड़ी इकोनॉमी है इस वजह से। इंडिया हो गया या मिसाल के तौर पे अमेरिका हो गया या जो भी हो गए, तो जिनके अपने मफाद होते हैं तो वो ही हमारे पीछे लगे रहते हैं। तो हमको कमज़ोर करने की तरफ से हर तरीके से पीछे से हमारे मतलब अटैक्स भी होते हैं। मतलब वो चाहे हम, आप कह रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर हमें कमज़ोर करने के लिए, अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग
लोगों ने क्या किया अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? हमारी इकोनॉमी देख लें, हमारा अपना खुद का इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है इकोनॉमी, क्या हमारी पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं है कि हम लोग खुद स्टेबल हो सकें? जी आपकी बात ठीक है। मतलब पहले तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे तकरीबन 3 साल हुए हैं, तो दरमियान में जो अदम एतमाद आया है, तो पहले तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। हम देखें ना तो अफगानिस्तान जो है वो हमेशा इंडिया को प्रेफर करता है, इंडिया को प्रायोरिटी देता है। क्या रीज़न लगती है इंडिया को प्रेफरेंस देने की? मैडम ऐसा है कि जो हमारे अंदर के जो मतलब हालात है, तो हमारी जड़ें यहाँ से कमज़ोर हैं। ये इकोनॉमिकल अच्छा है इस वजह से? वो भी कह सकते हैं, उनका अपना एक फील्ड है आईटी में उनके तकरीबन 15 to 20% शेयर्स हैं उनके, तो ठीक है, वो हमसे कई जगहों पे बेहतर है। लेकिन जैसे हमारा नमक है वो यहाँ से जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो अगर ये चीज़ हम खुद मतलब वो दे बाहर के ममालिक में, तो इसमें फ़ायदा हमारा ही है। असल में दुनिया का इन्वायरमेंटल ऐसे माहौल में आ चुका है कि अफ़गानिस्तान आज़ाद तो हो गया है, लेकिन उनके जो पैसे हैं वो अमेरिका के बैंकों में अभी तक क्लोज हैं। जो वाक़या पेश हुआ है कि अहमद यार गुलबदीन, उनके ऊपर जो अटैक हुआ, अल्लाह ताला ने उनको तो महफूज कर लिया है, लेकिन वो ये बहुत बुरा हमला है। और कल अगर हम देखें ना तो आपने कहा है कि पाकिस्तान मतलब उनका अमेरिका के अंदर सारे पैसे हैं। अगर हम देखें अमेरिका से हट के इंडिया को वो प्रेफरेंस देते हैं, इंडिया के लिए हमेशा वो स्टैंड ले लेते हैं। इवन के मैचेस में भी हम अक्सर देखते हैं कि वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्या लगता है कि इंडिया इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है इसी वजह से या कुछ और रीजंस है? नहीं, ये बात नहीं है। इंडिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन जब पाकिस्तान के लोग वहाँ पर जाकर मेहनत करते हैं तो उनको अजीबोगरीब नाम दहशतगर्द का नाम दिया जाता है। और आजकल भी अमेरिका ने जो 4 लोगों को वहाँ पर दहशतगर्द करार दिया है, तो इस तरह से वहाँ का माहौल जो है ना वो बेहतर नहीं है, उनको आज़ादी नहीं है, अभी उनके ऊपर कंट्रोल है, अभी उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं आए, लेकिन जो उनका निज़ाम है वो जो करना चाहते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक वो अभी कर नहीं पाए। आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि अगर हम बांग्लादेश की भी बात करें, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश ने भी ये कह दिया कि हम पाकिस्तान का नहीं इंडिया का सिविलाइजेशन का पार्ट हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, टर्की वगैरह, टर्की में 3 दफ़ा ट्रेंड चला कट क्लोज पाकिस्तानी। सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ दौरा कैंसिल करके कहा कि भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा। क्या आपको लगता है कि अगर हम इन सारी UAE की देखें ना, दुबई वगैरह में, तो ये सारी कंट्रीज़ का ना ज़्यादा इंडिया के साथ ट्रेड, इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो गया है, लेकिन मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद पाकिस्तान को क्यों बैकएंड करें? इसकी वजह यह है कि ये जो निज़ाम है, कारोबारी निज़ाम, तिजारत का एक निज़ाम है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो तमाम लोग जो है ना आजकल दोस्ती कम ट्रेड ज़्यादा करते हैं। वो उसी मुल्क की तरफ बढ़ते हैं जिसमें ट्रेड ज़्यादा हो, जिन मुनाफा हो, और ये जो बाकी की बातें वो बाद में आती हैं, ट्रेड और तिजारत वो पहले आती है। तो आपको नहीं लगता कि हम लोगों को भी अपने मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए जिससे लोग हमारी तरफ रिजू करें? ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें पाकिस्तान पे फोकस करना चाहिए और इसकी तरक्की के लिए जो हमें काम करने चाहिए वो ही हमें अपने आइन और कानून के अंदर लाने चाहिए।